जब आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने पाकिस्तानी तैयारा हाईजैक होने से बचाया, पायलट की हाजिर दिमागी ने बलोच अलहदगी पसंदों का मंसूबा चौपट कर दिया। ये 24 मई 1998 का वाकया है। गवादर एयरपोर्ट से पीआईए का एक फोकर जहाज फ्लाइट 544 कराची के लिए रवाना हुआ। जहाज के फजा में बुलंद होने के थोड़ी देर बाद 3 मुसाफिरों ने असलहा निकालकर जहाज का रुख नई दिल्ली की तरफ मोड़ने का हुक्म दिया। जहाज के कप्तान हुजैर खान ने हाईजैकरों को बताया कि इसके पास ईंधन बहुत कम है, वो नई दिल्ली तक नहीं जा सकता। हाईजैकरों के पास एक नक्शा था और वो नक्शे की मदद से कोई ऐसा भारतीय एयरपोर्ट तलाश कर रहे थे जहां ये फोकर जहाज लैंड कर सकता था। ये 3 हाईजैकर्स कौन थे और पाकिस्तान तैयारा हाईजैक करके कहां ले जाना चाहते थे, इनके क्या मकासद थे? सीनियर सहाफी हामिद मीर ने अपने ताज़ा कॉलम में ये दिलचस्प तारीखी वाक़या बयान किया है, जिसमें सीखने समझने वालों के लिए बहुत सी निशानियां मौजूद हैं। हामिद मीर अपने कॉलम में लिखते हैं कि इस जहाज में 33 मुसाफिर और अमले के 5 अफराद मौजूद थे। जहाज के कप्तान हुजैर खान ने हाईजैकरों को बताया कि वो ईंधन कम होने की वजह से जहाज को भारतीय गुजरात के भोज एयरपोर्ट पर उतार सकता है। हाईजैकरों ने सुलह मशवरे के बाद इसे भोज की तरफ जाने की इजाजत दे दी। एक हाईजैकर कॉकपिट में कप्तान के साथ मौजूद था और 2 हाईजैकरों ने मुसाफिरों पर असलहा तान रखा था। कप्तान ने कुछ देर के लिए जहाज को फजा में घुमाया और वो शाम के साए गहरे होने का इंतजार करता रहा। फिर उसने हाईजैकरों को नक्शे की मदद से बताया कि वो पाकिस्तान की हुदूद से निकलकर भारत में दाखिल हो गया है। फिर कप्तान ने अंग्रेजी में भोज एयरपोर्ट का नाम लेकर कंट्रोल टावर को बताया कि इसका जहाज अगवा हो चुका है, इसलिए वो भोज में लैंड करना चाहता है। कंट्रोल टावर ने फौरी तौर पर कप्तान को कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि कप्तान ने ये पैगाम भोज एयरपोर्ट को नहीं बल्कि पाकिस्तान के शहर हैदराबाद के एयरपोर्ट को दिया था। हैदराबाद एयरपोर्ट के अमले ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और कप्तान को लैंड करने की इजाजत दे दी। कप्तान ने हैदराबाद एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड किया और जहाज को इमारत के करीब ले जाने की बजाय काफी फासले पर खड़ा कर दिया, ताकि पता न चले कि जहाज कौन से एयरपोर्ट पर आया है। रात हो चुकी थी और एयरपोर्ट के अमले ने मरकजी इमारत की रोशनियां बुझा दी, ताकि एयरपोर्ट पर कोई तहरीर पढ़कर हाईजैकर अंदाजा न लगा सकें कि इनके साथ धोखा हुआ है। एयरपोर्ट के अमले ने फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी। एसएसपी हैदराबाद अख्तर गुरसानी और एक नौजवान एएसपी उस्मान अनवर एयरपोर्ट पर पहुंच गए। इन दोनों ने फौरी तौर पर हैदराबाद की इंतजामिया को हिदायत की कि शहर की मसाजिद से लाउड स्पीकर पर कोई आजाद न दी जाए। कुछ देर के बाद हाईजैकरों ने जहाज के इंजीनियर के जरिए पैगाम भेजा कि वो बाबा जान के आदमी हैं और इंडिया के ZTV को इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं। अख्तर गुरसानी और उस्मान अनवर ने फैसला किया कि कराची से कमांडोज के आने का इंतजार न किया जाए, बल्कि खुद ही कोई हिकमत अमली तरतीब दी जाए। अख्तर गुरसानी ने सिविलियन ड्रेस पहन लिया और वो भोज एयरपोर्ट के मैनेजर मनोज कुमार, जबकि उस्मान अनवर असिस्टेंट मैनेजर रामचंद्र बन गए। गर्मी बहुत ज्यादा थी। हाईजैकरों ने पानी मांगा तो ये दोनों पुलिस अफसर पानी की बोतलें लेकर खुद जहाज के पास चले गए। हाईजैकरों ने पानी ले लिया और ZTV के मुतालिक पूछने लगे। अख्तर गुरसानी और उस्मान अनवर को समझ आ चुकी थी कि तीनों हाईजैकर बलोच अलहदगी पसंद हैं और उन्होंने भारतीय खुफिया इदारे रॉ की मिली भगत से जहाज अगवा किया है। ये वो वक्त था जब चंद दिन कबल ही भारत ने पोखरान में एटमी धमाका किया था और अब पाकिस्तान भी जवाबी एटमी धमाके करने की तैयारी में मसरूफ था। भारत ने पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए 3 बलोच नौजवानों को इस्तेमाल किया और पीआईए का हवाई जहाज अगवा करा दिया। उस्मान अनवर ने हाईजैकरों को रामचंद्र बनकर बताया कि ZTV के पास भोज में कोई कैमरामैन नहीं है, इसलिए ZTV की टीम नई दिल्ली से आ रही है। इस दौरान उस्मान अनवर को पता चल गया कि हाईजैकरों के पास कोई हैंड ग्रेनेड नहीं है, सिर्फ 2 पिस्टल हैं। फिर रेंजर्स का एक मेजर आमिर हाशमी खाना लेकर जहाज के पास आ गया और कुछ देर के बाद मनोज कुमार, रामचंद्र और आमिर हाशमी ने तीनों हाईजैकरों पर हमला करके उन्हें दबोच लिया। झींगा मुश्ती में हाईजैकरों ने एक फायर किया जो उनके अपने साथी को लग गया। उस्मान अनवर जख्मी हो गए, लेकिन इस दौरान मजीद कुमक आ गई और तीनों हाईजैकर गिरफ्तार हो गए। ये ऑपरेशन मुकम्मल हुआ तो एक एयर होस्टेस ने शोर मचा दिया कि इसे पाकिस्तान वापस भेजा जाए। जब इसे बताया गया कि घबराओ नहीं, तुम पाकिस्तान में ही हो, तो वो खुशी से रोने लगी। हामिद मीर अपने कॉलम में बताते हैं कि इन हाईजैकरों का सरगना शाहसवार बलोच था। इसके 2 साथी साबिर बलोच और शब्बीर रिंद BSO से ताल्लुक रखते थे। इन तीनों ने गवादर एयरपोर्ट पर ASF के एक एहलकार की मिली भगत से असलहा जहाज में स्मगल किया और तीनों जाली नामों से जहाज में सफर कर रहे थे। 28 मई 1998 को पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया और 28 मई 2015 को इन तीनों हाईजैकरों को फांसी दे दी गई। अख्तर गुरसानी बाद में
इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह बने और रिटायरमेंट के बाद सियासत में आ गए। उस्मान अनवर आजकल आईजी पंजाब हैं। हाल ही में रौनमा होने वाले सानहे जाफर एक्सप्रेस के तनाजुर में हामिद मीर अपने कॉलम में इस वाक़े के हवाले से मजीद लिखते हैं कि बलोच अलहदगी पसंदों ने 1998 में हवाई जहाज अगवा किया, लेकिन अपने मकासद हासिल न कर सके। मार्च 2025 में उन्होंने कोयटा से पेशावर जाने वाली एक ट्रेन को अगवा किया। ट्रेन के अगवा और कत्लो गारत से भी बलोचों के लिए खैर नहीं निकलेगी, लेकिन हामिद मीर के बकौल 1998 और 2025 में काफी फर्क है। 1998 में 2 पुलिस अफसरों ने असलहे के बगैर 3 मुसल्ला हाईजैकरों पर काबू पा लिया था। 2025 में पाकिस्तान एक एटमी ताकत बन चुका है। हाईजैकरों ने ट्रेन अगवा करके दुनिया को ये तो बता दिया कि बलूचिस्तान के हालात बहुत खराब हो चुके हैं, लेकिन तशद्दुद और कत्लो गारत के जरिए वो आज भी अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। ट्रेन हाईजैक करने वालों पर काबू पाने के लिए रियासती इदारों ने काफी जानी नुकसान उठाया। इस होलनाक वाक़े ने हमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वो बयान याद दिलाया है कि बलोच दहशतगर्द एक SHO की मार है। इनसे गुजारिश है कि वफाकी काबीना और पार्लियामेंट में मौजूद बलोचों से ऑफ द रिकॉर्ड पूछ ले कि बलोचिस्तान के हालात क्या हैं। हामिद मीर ने अपने कॉलम में याद दहानी करवाई कि बलोचिस्तान में पहली दफा ट्रेन पर फायरिंग नहीं हुई। ट्रेनों पर हमला नवाब नौरोज खान जरकज़ई की गिरफ्तारी और जेल में मौत के बाद शुरू हुए। अकबर बुगटी की 2006 में शहादत के बाद ट्रेनों पर हमलों में मजीद शिद्दत आई और ये सिलसिला आज तक जारी है। हामिद मीर के बकौल आज बलोचिस्तान में वैसे ही हालात हैं जो 1973 में थे। 1973 में वफाकी वजीर दाखिला खान अब्दुल कयूम खान ने इराकी सिफारत खाने से असलहा बरामद किया और बलोचिस्तान में नैब की मुंतखब हुकूमत को मुल्क के खिलाफ साजिश का इल्जाम लगाकर बरतरफ करा दिया। अकबर बुगटी को गवर्नर बनाकर फौजी ऑपरेशन शुरू किया गया और सुप्रीम कोर्ट के जरिए नैब पर पाबंदी लगा दी गई। पीपल्स पार्टी ने जाम गुलाम कादिर के साथ मिलकर सूबे में हुकूमत बना ली। सितम ज़रीफी देखिए कि ना तो नैब पर पाबंदी लगवाने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर किसी ने रहम किया और ना इनका साथ देने वाले अकबर बुगटी को किसी जर्नल ने कबूल किया। जाम गुलाम कादिर जनरल ज़िया की मदद से बलोचिस्तान के वज़ीर आला बन गए। उनके बरखुरदार जाम यूसुफ जनरल मुशर्रफ की मदद से वज़ीर आला बने और उनके पोते जाम कमाल को जनरल बाजवा ने वज़ीर आला बनवाया। कॉलम के अख्ताम में हामिद मीर लिखते हैं कि आज फिर बलोचिस्तान पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और हालात आपके सामने हैं। बलोचिस्तान में भारत की साजिशों से किसी को इनकार नहीं, लेकिन क्या गिरगिट की तरह अपने सियासी रंग बदलने वाले सियासतदान बलोचिस्तान के हालात सुधार पाएंगे? बलोचिस्तान के मौजूदा हालात के लिए सियासतदान किस हद तक कसूरवार हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।